हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इकाई 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये भौतिक विज्ञान कक्षा 12 के भाग 1 का एक की पहली यूनिट है, यानी इकाई फर्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब तक हमने पढ़ा भाग सेकंड का लाइट में, लेकिन आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक में, जिसमें इकाई फर्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन्स होता है, मतलब इसका मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रो मतलब होता है विद्युत, स्टैटिक्स मतलब होता है स्थिर। इसमें आवेश, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आवेश गति नहीं करता है, बल्कि आवेश स्थिर रहता है। इस इकाई में हम जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स इसके बारे में पढ़ेंगे, उन सभी में जो चार्ज है, चार्ज ऑलरेडी स्टैटिक्स रहेगा, यानी स्थिर रहेगा। इसमें पहला चैप्टर है कूलॉम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कूलॉम्स लॉ, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक दो चैप्टर जितने भी, उसमें आवेश दौड़ेंगे नहीं, आवेश जो हैं वो स्थिर रहेंगे। हम इसमें पहला चैप्टर पढ़ेंगे कूलॉम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। अच्छा, एक चीज़ है इसमें, सबसे पहले टॉपिक है वैद्युत आवेश। इलेक्ट्रिक चार्ज या वैद्युत आवेश क्या होता है, किसे कहते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? किसी वस्तु का वह गुण, अगर हम बाय डिफाइन देखते हैं, बाय डिफाइन अगर हम देखेंगे तो किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण उस वस्तु में वैद्युत तथा चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है, वैद्युत आवेश कहलाता है ना। वैद्युत आवेश किसे कहते हैं? किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण उसमें वैद्युत तथा चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। एक लाइन में इसकी डिफाइन है। लेकिन इसको जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा इसका इतिहास क्या है। तो इसको सर्च करने में सबसे बहुत बड़ा योगदान जो है वो थेल्स मिलेटस का है। थेल्स मिलेटस एक कह सकते हैं वैज्ञानिक भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो क्या थे कि एक ऐसे आम जन थे या दार्शनिक थे, वो जो है यूनान देश के लगभग बिलोंग करते थे। तो उन्होंने क्या किया कि बिल्ली की खाल थी या किसी जानवर की खाल थी, मुख्यतः बिल्ली की खाल ही मानी जाती है, लेकिन जानवर की खाल से अंबर नामक पदार्थ को रगड़ा और वो छोटे छोटे तिनकों के पास ले गई। तो उन्होंने देखा कि वो जो पदार्थ है वो छोटे छोटे तिनकों या कागज को अपनी ओर आकर्षित करता था। हैरान रह गए देखकर ये चीज़। लेकिन उस दौर में, उस जमाने में उनको समझने वाला कोई नहीं था। ऐसे में क्या करते? लेकिन उन्होंने सोचा ऐसा क्या हो गया इस पदार्थ में कि जो ये छोटे छोटे टुकड़ों को, तिनकों को अपनी ओर आकर्षित कर ले रहा है। लेकिन कोई मान्यता नहीं दी गई उस दौर में उनकी बातों के या उनके प्रयोगों को। फिर आए 1600 में, इंग्लैंड के प्रोफेसर भी थे, एक तरीके से वैज्ञानिक भी थे, डॉक्टर गिलबर्ट। उन्होंने इसी थ्योरी को दोहराया। तो दोहराने के बाद देखा कि जो गुण बिल्ली की खाल से अंबर नामक पदार्थ को रगड़ने पर पाया गया, वही कांच की छड़, आबनूस की छड़, एवोनाइट की छड़, लाख, गंधक, यही गुण से इन पदार्थों में भी पाया जाता है कि ये पदार्थ अगर हम रगड़कर टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो वो क्या करते हैं, अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तब उन्होंने कहा कि इन वस्तुओं में जो गुण आ गया, यही गुण वैद्युत आवेश कहलाता है। लेकिन एक लाइन डिफाइन करने में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है कि किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण उस वस्तु में वैद्युत तथा चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है, वैद्युत आवेश कहते हैं या कहलाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाता है। उसी से देखिए है विद्युत। इलेक्ट्रिक क्या होता है? किसी भी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह किसी अन्य वस्तु को अपनी ओर आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करता है, वैद्युत कहते हैं। यानी किसी भी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह किसी अन्य वस्तु को अपनी ओर आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करता है, वैद्युत कहते हैं, इलेक्ट्रिक कहते हैं, है ना। इलेक्ट्रिक क्या होती है
किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह किसी अन्य वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का गुण रखती है, इसी गुण को ही वैद्युत कहते हैं। और पदार्थों में यह गुण जो आवेशन का गुण है, वैद्युतमय का गुण है, यह गुण रगड़ने पर उत्पन्न हुआ। ये वैज्ञानिकों ने देखा। यही आवेशन की क्रिया कहलाती है, यही वैद्युत आवेश होता है। अब देखिए वैद्युत बल, इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या होता है? वैद्युत बल किसे कहते हैं? व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल फोर्स? आकर्षण और प्रतिकर्षण बल को ही वैद्युत बल कहते हैं। न केवल आकर्षण बल को, न केवल प्रतिकर्षण बल को वैद्युत बल नहीं कहते हैं, इन दोनों को वैद्युत बल कहते हैं। आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल को ही वैद्युत बल कहते हैं, इलेक्ट्रिकल फोर्स कहते हैं। देखिए वैज्ञानिकों की जो मताहत, जो संकल्पनाएं हैं, वो कभी मरती नहीं हैं। अगर एक थोड़ा सा काम करके चले गए तो दूसरे फिर उसी पर न्यूज करते हैं, मेहनत करते हैं। देखिए बता तो दिए आवेश क्या होता है। आवेश किसी वस्तु का वह गुण होता है जो जिसके कारण वह वस्तु में, उस वस्तु में वैद्युत तथा चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है। ये शुरू कहाँ से किए थे? एक महान आत्मा थेल्स मिलेटस ने इसकी शुरुआत की थी और गिलबर्ट जी ने इसको जो है आगे बढ़ाया था। फिर बाद में सन 1750 ईस्वी की बात है, वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन, सन 1750 ईस्वी में वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन, इनका नाम है, इन्होंने प्रयोग किया। अब चूंकि हम प्रयोग बताएंगे तो बहुत लॉन्ग बन जाएगा वीडियो। इन्होंने प्रयोग किया और उस प्रयोग से ये सिद्ध किया कि जो चार्ज होता है वो दो प्रकार का होता है। चार्ज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, धन आवेश और ऋण आवेश। पहला धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। उन्होंने ये भी बताया कि इनकी प्रॉपर्टी होती है, इनके गुण होते हैं। समान आवेश या सजातीय आवेश एक दूसरे से रिपल्स करते हैं यानी प्रतिकर्षित करते हैं। ये वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत प्रकृति के आवेश जैसे धन तथा ऋण, विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। समान आवेश या सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय आवेश या विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, है ना। अच्छा एक चीज है, हम तो यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया कि आवेश दो प्रकार का होता है, धन आवेश, ऋण आवेश, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। इसकी प्रॉपर्टी भी है कि जो सजातीय आवेश हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, रिपल्स करते हैं, एंड जो विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये दो प्रॉपर्टी हमने पढ़ा, यानी एक फर्स्ट पढ़ा हमने, एक सेकंड, ये दोनों प्रॉपर्टी हमने पढ़ लिया अकॉर्डिंग टू बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अब देखिए सवाल इस बात का है कि कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, देखिए इलेक्ट्रॉनिक चार्ज में जैसे कोई भी पदार्थ, ऐसा कौन सा गुण हो जाता है जिसके कारण ये पदार्थ किसी अन्य पदार्थ को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, क्यों करता है आखिर? ऐसी कौन सी बात है? या रगड़ने पर, जैसे हम अगर हाथ की हथेली को रगड़ते हैं तो हमारी हथेली भी गर्म हो जाती है, या अन्य पदार्थ को रगड़ते हैं, रगड़ने के पश्चात देखते हैं कि वो
कंघा है, सूखे कंघे को रगड़िए देखिए तो वो भी यही गुण उत्पन्न करता है। ऐसा क्यों है? आप जानते हैं कि जो पदार्थ है छोटे छोटे कणों से मिल परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। परमाणु का मध्य भाग नाभिक होता है। नाभिक के बाहर तमाम कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन देखिए, और इलेक्ट्रॉन के बराबर ही प्रोटॉन पाए जाते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन है जब इनको रगड़ा जाता है तो यही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। अगर ये यहाँ से स्थानांतरित होते हैं तो इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ में प्रवेश कर जाते हैं, और जहाँ से निकलते हैं वहाँ पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, जिसमें प्रवेश करते हैं वहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो जाता है। हमें कई बार ये सोचना पड़ता है कि अगर कोई कंडक्टर है, कोई चालक है, इस चालक से अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इस चालक पर कौन सा आवेश आ जाता है। ये चीज़ हमको बहुत परेशान करता है। तो इसमें हैरानी की बात नहीं है, परेशानी की बात नहीं है। चार्ज इलेक्ट्रॉन को मानिए कैंसर। ये कैंसर जिस भी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है वो नेगेटिव का होता है। अब ये जिस भी पदार्थ में प्रवेश करेगा उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जिस पदार्थ से निकलेगा वहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अच्छा, जिसमें ये जाता है और जिससे आता है, प्रत्येक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। तुरंत यानी इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, लेकिन जो इन दोनों का दिया गया जो चार्ज पार्टिकल्स है वो सेम होता है अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री। तो इस पर धनावेश आ जाएगा और इस पर ऋणावेश आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ हमें ये तो हम समझ गए, यही जो इलेक्ट्रॉन निकल करके जाता है या इलेक्ट्रॉन निकलता है या प्रवेश करता है, इसी के कारण इनमें वैद्युत का और चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है। इन्हीं इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर के कारण, यही कारण है कि यहाँ वैद्युत आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब चूंकि एक आवेश है, इलेक्ट्रॉन है, ई से व्यक्त करेंगे। अगर पूरे कंडक्टर का है तब क्या होगा? जैसे कोई भी है, अगर हमें पूरे चालक के आवेश की गणना करनी है, यहाँ इस चालक में कितने आवेश हैं। अगर हम एक आवेश है, इलेक्ट्रॉन है, तो हाँ हमने एक इलेक्ट्रॉन को दिखा दिया। अब चूंकि जो चालक है, चालक में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तब हम लोग क्या करेंगे? हमने एक सूत्र पढ़ा, देखिए Q बराबर होता है Na। जो चार्ज है, जो आवेश है, इलेक्ट्रॉन के आवेश को E से व्यक्त करते हैं, और जो चार्ज है, वैद्युत आवेश है, वैद्युत आवेश को कैपिटल Q, है ना, वैद्युत आवेश को चाहे हम कैपिटल Q से व्यक्त करें और चाहे हम स्मॉल q से व्यक्त करें। कैपिटल Q से भी व्यक्त कर सकते हैं और स्मॉल q से भी व्यक्त कर सकते हैं। आवेश को अगर यही चीज़ प्रश्न उठता है कि हम आवेश को तो यहाँ तक दिखा दिए, लेकिन हम व्यक्त इसको किससे करें, तो हम कैपिटल Q से भी व्यक्त कर सकते हैं, स्मॉल q से भी व्यक्त करते हैं। और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। नोट रखिएगा, वैद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। इसे कैपिटल Q या स्मॉल q से व्यक्त किया जा सकता है। अगर हम मानते हैं किसी देखिए ये भी इंपॉर्टेंट होता है, अगर किसी भी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन, ये चार्ज ऑफ यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ये पूरे पदार्थ का आवेश है ना। अगर ये पूरे पदार्थ के आवेश की गणना करनी है तो Q बराबर हो जाएगा Na, जहाँ Na क्या है, यानी N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है कि एक पदार्थ में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, E एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, तो Q बराबर होता है Na। ये E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, E बराबर -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का ऋण आवेश होता है। Q बराबर Na है ना, Q बराबर Na का मतलब E बराबर Na हो जाएगा। यानी अगर कहता है कि किसी भी चार्ज पार्टिकल्स या किसी चालक से 10 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो अब उस पर कितना आवेश है और कैसा आवेश है, प्रकृति उसकी क्या है। अगर किसी भी चालक से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं
इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं, अर्थात उस पर कौन सा आवेश है, माइनस निकल जाएंगे तो बचेगा क्या, प्लस। अगर इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहे हैं चालक में तो नेगेटिव। अब कितना आवेश है उस चालक पर, Q बराबर Na। जितने इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या से एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से गुणा कर दीजिए तो पूरे चालक का हमें आवेश निकल आएगा। धन्यवाद।